गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई बात है कि जैसे अभी अपने मकबैंग की एडिटिंग जस्ट फिनिश ही हुई है। टाइम 10 बजने वाला है और आज मेरा यहाँ से चेकआउट है। और भाई कल का मकबैंग विद 3 अदर्स था। एंड जस्ट इन केस आप लोगों को नहीं पता मैंने कल किस सिचुएशन में मकबैंग किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। ये देख रहे हो, देखो ये ना सिचुएशन वाली बात होती है। मतलब अगर यही चीज़ एक बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में होती मेरे साथ और ये तीनों ऐसे स्माइल कर रहे होते तो ये बहुत ही ज़्यादा मासूम सी स्माइल थी। बट भाई एक सुनसान सेक्लूडेड एरिया में रात के 12 बजे 3 लोग इतना मासूम तरह से अगर स्माइल करके बाहर से आपको देखे ना तो रूह कांप जाती है भाई। आई बिलीव ये लोग भी स्वीट रहे होंगे, बट आप रिस्क नहीं ले सकते हो रात के 12 बजे, ऐसा समझ लो। तो मैंने ऐसे ही मकबैंग करा है। ये जा ही नहीं रहे थे, बाहर से मुझे देखे जा रहे हो, मैं वैसे ही मकबैंग कर रहा हूँ। तो भाई ये मकबैंग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस किसी ने नहीं देखा भाई ज़रूर देख लेना, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई साहब मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी यार। पूरी की पूरी पैकिंग मैं कर चुका हूँ, अब बस वो कपड़े बाहर रखे हैं जो मुझे पहन के जाने हैं। ट्रेन से ये भी बात कर देंगे चेकआउट थोड़ी सी लेट हो जाए तो चलेगा क्या। मैंने इतनी तगड़ी तरह से यहाँ का सेटअप कर रखा था ना, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है मैंने सेटअप करा कैसे था। सब कुछ फैला हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा समेटना कैसे है। फाइनली थोड़ा सा साफ सुथरा रखा है, बस इसके ऊपर अब अपना ट्रॉली आ जाएगी। ये आवाज़ इसके अंदर से आ रही है, इसके अंदर स्पीकर लगा रखा है। लकीली आज मौसम भी भाई साफ़ है, मतलब बादल लगे हुए हैं तो बीच बीच में छाया आ जा रही है, जो कि अपना स्विमिंग के लिए बेस्ट है। पानी अपना सही नॉर्मल है। लेकिन परसों जो मैंने आपको बात बताई थी स्मिथ भैया वाली कि वो इंस्टा 360 मेरे लिए लेके आ रहे हैं किट के साथ, बट भाई वो PSG से आए और वहाँ उनको सिर्फ और सिर्फ 360 कैमरा मिला, किट वगैरह नहीं मिली, तो सिर्फ और सिर्फ कैमरा लाए हैं। अब मुझे इंडिया में कहीं से वो किट ढूंढनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है और उसके बिना क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगी भाई इसमें। और यार मैंने पता किया यहाँ की इस टाइम पे इतना सस्ता मुझे कैसे मिल गया, तो उसका कारण ये है कि ऑफ सीज़न के टाइम पे जैसलमेर भाई कम्प्लीटली शट डाउन होता है, कम्प्लीटली शट डाउन। मतलब कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, कई ऐसे होटल्स हैं जो मतलब अपना स्टाफ तक घर भेज देते हैं, मतलब एकदम ताला लगा के बंद। क्योंकि गर्मी के टाइम में जैसलमेर में भाई हवाएं चलती है, लू चलती है, मतलब लोकलाइट्स के अलावा और कोई भी भाई यहाँ की गर्मी सहन नहीं कर सकता है। एक और फैक्ट की बात मुझे ये पता चली पहली बार कि गांधीनगर अपना जैसलमेर से ज़्यादा गर्म है गर्मियों के टाइम पे। तो जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया कि अक्टूबर से फेब या मार्च तक सीज़न टाइम चलता है, बस वही होता है सीज़न टाइम यहाँ का। उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा कमाई, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाता है जैसलमेर। जिस रूम में मैं अभी रुका हूँ मुझे पड़ा है 1500 रुपये का पर नाइट, लेकिन सीज़न टाइम पे यही रूम 15,000 16,000 तक का जाता है। और सीज़न टाइम जैसलमेर में ऐसा होता है कि जैम पैक्ड। अपन सही टाइम में आ गए भाई, एकदम बढ़िया रूम, एकदम बढ़िया रेट में मिल गया। एक थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है, मेरी रूम की खो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने रूम की रख कहाँ दिया। आएंगे ज़रा इमरजेंसी की लेके।
1:10 हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, निकलते हैं फटाफट से। तो फाइनली निकल रहे हैं। गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल स्टे, अंटिल नेक्स्ट टाइम। यहीं आऊँगा नेक्स्ट टाइम में। हम तेरे को फ्री में नहीं देंगे खाना, तेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ऐसा लगे तूने अपनी मेहनत का कमाया है। ठीक है? ठीक है, क्या करूं? ये ले, ये ले, साफ कर दे पानी से। कर दिया अच्छे से? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तेरे को बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। फिर सांगरी, ठीक है, ये है तेरा कड़ी पकौड़ा, इसके नीचे है गोविंद क्या बोलते हैं, गोविंद गट्टा, ये है चावल, ये है रोटी, इसके नीचे है तेरा दाल बाटी, इसके अंदर है बाटी, कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, 3 मिर्ची वड़ा, और प्याज वगैरह है वो मत खाना, प्याज वगैरह चल के हैं, ठीक है? ले जा। किस किस को खिलाएगा? दादा। किस किस को खिलाएगा? मेरी मम्मी है, मेरे भैया है और मैं। बर्बाद किया अगर तूने ये खाना। नहीं करूँगी। हाँ, बर्बाद नहीं होना चाहिए। कल के मकबैंग का खाना बचा था, थोड़ा कल गायों को खिला दिया था, सामने ही गायें थी, और बाकी बचा हुआ इसको दे दिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब सर को फुल सपोर्ट करो। अरे वाह, भाई को सब पता है क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना। तो भाई बोल रहे कि किस्मत है, हम आएंगे सर चैनल पर। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कुलधरा की स्टोरी। वो था ब्राह्मण्स का गांव, पलवाल थे शायद से, उनका गांव था वो। तो उस टाइम जो यहाँ के राजा थे सलीम सिंह, और उनको मतलब 2 स्टोरीज हैं, गांव वाले जो बता रहे हैं पहले वो बता रहा हूँ। तो सलीम सिंह को लड़कियों के साथ वक्त गुजारने का शौक था, तो वहाँ की लड़की एक एक करके उनको पसंद आई जा रही थी। तो हर दिन वो एक नई नई लड़की गांव से उठा लिया करते थे। पहले तो शराफत से मांगते थे कि एक रात के लिए मुझे आपकी बेटी चाहिए, आपकी बहन चाहिए, ये वो सो, और ऐसे कर करके वो मतलब रूटीन बन गया था। तो एक दिन क्या हुआ, उन गांव वालों ने बैठक बैठाई, 85 गांव थे भाई टोटल, और उन्होंने उस गांव को श्रापित किया और रातों रात गांव खाली कर दिया, रातों रात गांव खाली कर दिया। उस दिन से ना उन गांव वालों का कुछ भी नहीं पता चला। 85 गांव के लोग थे लगाओ, और किसी का भी कुछ पता नहीं चला कि कौन कहाँ गया कहाँ नहीं गया, नथिंग। और जाते जाते उन्होंने श्रापित कर दिया था इस गांव को कि इस गांव में कभी भी कोई भी रह नहीं पाएगा, ये गांव जैसा है वैसे का वैसी रह जाएगा। और भाई वो दिन है, आज का दिन है, वो गांव वैसी का वैसी है, कोई वहाँ नहीं रहता है। बहुत लोगों ने रात को रुकने की वहाँ कोशिश करी है, बट 90% ऑफ द टाइम जितने लोग भी वहाँ रात को रुके हैं उन्होंने किसी ना किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ महसूस करी है। ये तो वो स्टोरी है जो गाँव ने सुनाई। मैं बताता हूँ वो स्टोरी जो मैंने पढ़ी है इसके बारे में। तो ये है भाई इंडिया का 2nd मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, ठीक है, कुलधरा गाँव। सलीम सिंह को जो गाँव के हेड थे उनकी बेटी पसंद आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे इससे शादी करनी है, मतलब वही ऐसी जबरदस्ती शादी करनी है। उन्होंने मना कर दिया, तो राजा ने बोला या तो दे दो शराफत से, या तो मैं कल जबरदस्ती उठा लूंगा। तो रातों रात 85 गांव उनसे परेशान होके गांव छोड़ के चले गए थे, अगेन गांव को श्रापित करके कि इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। वो दिन है, आज का दिन है, उस गांव में कोई भी नहीं रह पाता। एक और स्टोरी है इसमें, वो स्टोरी ये बताती है कि भाई सलीम सिंह ने गांव में इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था, गांव वालों के लिए वो चीज़ इम्पॉसिबल होती जा रही थी। तो इसलिए गांव वाले उस गांव को छोड़ के चले गए और सलीम सिंह से परेशान होकर गांव को श्रापित करके गए कि भाई यहाँ कोई नहीं रहेगा। और फर्स्ट स्टोरी ही मेरे को सबसे ज़्यादा एप्ट लगती है, अदरवाइज गांव को श्रापित करके जाने का कुछ ऐसा तात्पर्य नहीं बनता था। अब ये मानना या ना मानना देखो पर्सनल प्रेफरेंस है, आप चाहो मानो आप चाहो ना मानो, देखो ये आप लोगों की मर्जी है। आपको जो स्टोरी अच्छी लग रही है आप वो स्टोरी मान सकते हो। मैं आ चुका हूँ फर्स्ट गेट होम फ्यूजन कैफ़े, ऐसा कुछ लगता है बाहर से, और बाकी ये फोर्ट के जस्ट सामने है। यहाँ कहीं वो जैकी चैन की मूवी का सीन शूट हुआ था, उसके जस्ट अपोजिट में है फर्स्ट गेट होम फ्यूजन। और यहाँ कहीं मैं थंबनेल दिखाऊंगा, जो यूट्यूब में एक वीडियो था जिसमें उन्होंने ये बोल रखा था कि जैसलमेर में इधर से बेटर पिज़्ज़ा आपको नहीं मिल पाएगा। ट्राई कर लेते हैं। आपका इधर भी है सिटिंग एरिया शेड के नीचे, प्लस इधर भी है सिटिंग एरिया थोड़ा ओपन में। रात को इधर का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता होगा। अपन तो ट्राई करने वाले हैं अल्फ्रेडो फेट्टूचीनी और रेड होल लैम्बोर्गिनी और एक डब्बा शाही सुपारी हो, वो ऑर्डर करेंगे, प्लस एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। लेट्स सी यहाँ का खाना कैसा है।
क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई अगर जैसलमेर आ रहे हो तो सबसे पहले यहीं का खाना ट्राई करना और यहाँ का पिज़्ज़ा बेस्ट है। लेट्स फाइंड आउट। जैसे अपना मुंबई में मिलता है ना टाइम पास के लिए, टाइम पास ही बोलते हैं उसे, वैसे ही दे रखा है। जैसलमेर आपका सिर्फ और सिर्फ विंटर्स के टाइम पे चल पाता है। और ये बात सोच के भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है कि एक पूरा शहर समर टाइम में आधा से ज़्यादा बंद रहता है। नाइस। क्या ये वुड फायर्ड रहता है? हाँ, वुड फायर्ड, ओके। लुक एट दिस भाई, मार्गरीटा मंगाया अपना फेवरेट और कोइंसिडेंटली वुड फायर्ड ही निकला भाई। मैंने बोला भी नहीं था बट यहाँ वुड फायर्ड ही मिलता है। ये इस लोकेशन के साथ देखो भाई। थैंक यू सो मच भाई। ये है अल्फ्रेडो फेट्टुचीनी। साथ में ये सब भी दे रखा है भाई। बट अपन पिज़्ज़ा तो हाथ से खाएंगे, ये डेफिनेटली हम इसी से खाएंगे। ओ भाई साहब, अच्छा कुछ है। मैं वो फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ फेट्टुचीनी। बेहतरीन भाई साहब, मैंने उम्मीद नहीं करी थी इतना बेहतरीन होगा यहाँ का पिज़्ज़ा। फिर थोड़ा सा चिली बढ़ाने के लिए डाल के देख लेते हैं भाई, क्या बेहतरीन लग रहा है। चीज़ को देख रहा हूँ, खतरनाक। देखो कभी भी पिज़्ज़ा खाओ तो इसमें नहीं खाते हैं। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसलिए खा रहा हूँ। और बाकी लोग देख रहे हैं तो देखते रहें, अपना क्या है। एक टेस्टी मार्गरीटा को आप डिफाइन नहीं कर सकते भाई, यू कांट। ठीक है, मतलब इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कहीं और का ट्राई नहीं कर रखा है। $500 का है ये, इतनी सी क्वान्टिटी। कॉफ़ी तो मैं साफ बता रहा हूँ, कोल्ड कॉफ़ी 200 लायक तो नहीं है। 200 रुपये की कोल्ड कॉफ़ी मैकडी की इससे सस्ती आती है, बट थिक होती है, बहुत तगड़ी थिक होती है, बहुत तगड़ा फ्लेवर होता है भाई इसमें कॉफ़ी का। 200 रुपये की तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। बट भाई नो डाउट पिज़्ज़ा बहुत बेहतरीन है यहाँ का। अल्फ्रेडो फेट्टुचीनी अपना मार्गरीटा के ऊपर। लेट्स सी कैसा टेस्ट करता है। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा ही टेस्ट करना चाहिए या नहीं, बट इसमें लहसुन का बहुत एविडेंट टेस्ट आता है। तो मैंने भैया से पूछ ही लिया क्या इसमें लहसुन का टेस्ट आता है, मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने बोला हाँ लहसुन का ही टेस्ट आता है। प्लस ये है आपका पार्मेजान चीज़ और ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए दे रखा है। पूछ लेना चाहिए जब ना पता हो। और ऐसे व्यू के साथ ऐसा खाना स्वाद आ जाएगा। फिनिश हो चुकी है अपनी मील। कोल्ड कॉफ़ी 200 की, मार्गरीटा पिज़्ज़ा 450 का और फेट्टुचीनी पास्ता वाइट सॉस 500 का, 1150। बाकी भाई एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, कोई GST वगैरह इन्होंने लगाया है नहीं। अदरवाइज़ ऐसे कैफ़ेज़ में सबसे ज़्यादा तो वही लगाया था। फिर चलते हैं, चलो तो फिर सीधे डेजर्ट चलेंगे या फिर अपने ऑफिस चलते 2 मिनट, मर्जी है। ऑफिस चलते हैं। यार राहुल भैया आज रात का हमारा डेजर्ट कैंपिंग का करवा रहे हैं, तो भैया कुछ ऐसा करवाना कि ऑडियंस को देख के मज़ा आ जाए। बिल्कुल। तो आपका नंबर भाई, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी दिखा देंगे आपको कि कहाँ ले जा रहे हैं। आगे देखते हैं भाई कैसा इंतजाम है कैसा नहीं है, और सफारी में क्या मज़े आते हैं क्या नहीं मज़े आते हैं, आपको भी दिखाते हैं। चलो, यहाँ से अपना फर्स्ट चेक पॉइंट रहेगा कुलधरा विलेज। भाई सीधा रास्ता जा रहा है अपना सम सैंड ड्यून्स के लिए, और इधर से लेफ्ट कटता है बीच में कुलधरा और खाबा फोर्ट की। अच्छा, कुलधरा और खाबा फोर्ट दोनों अलग अलग जगह है। बिल्कुल। कुलधरा एक ब्राह्मण पाली वालों का गांव है। हाँ, और जो खाबा है वो एक जो अलग फोर्ट बना हुआ है जहाँ पर पूरा पुराने टाइम में रेन्यू लिया जाता था। हाँ, उसके लिए वहाँ पर एक पार्ट बनाया गया है जैसलमेर पेंसिली का। अच्छा हाँ, और यहाँ से देख लो अपना रेगिस्तान की फील आना स्टार्ट हो चुकी है। प्लॉट्स के ऊपर लिखा है फॉर सेल, बट जैसे कि मैंने बताया कुलधरा सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आता है इंडिया की। तो यहाँ के लोग भाई यहाँ रहना ही नहीं पसंद करते हैं। मोर ओवर यहाँ जो एक होटल है
बहुत शानदार होटल बना रखा है, बट स्टिल उसका धंधा ठप हो रखा है क्योंकि अगेन यहाँ कोई आना ही नहीं पसंद करता है। देख लो पूरा शहर से एकदम अलग और आबादी बिल्कुल भी नहीं। टूरिस्ट आते हैं, देखो जैसे ये लोग भी टैक्सी करके गए होंगे, देख के आए होंगे, बट उसके अलावा यहाँ भूल जाओ अगर आपको कोई और पॉइंट मिलेगा खाने पीने के लिए, कुछ नहीं। मेन जो सम का रास्ता है वहाँ से जब आप लेफ्ट टर्न कटोगे ना तो आपको वाइब महसूस होगी कि भाई यहाँ की वाइब ही अलग है। मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि हॉन्टेड जगह है, ये सब अलग ही वाइब है भाई। दूर दूर तक भाई कोई मकान कुछ नामो निशान नहीं। ये आ गया अपना कुलधरा का बोर्ड, यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न करना है। अगर फोर्ट जाना है, साबा फोर्ट, तो सीधे के लिए। ये क्यों रोक रहे हैं? ये हिस्ट्री सुनाने के लिए। अच्छा, ये रहा कुलधरा का मेन गेट। 300 साल पुरानी कहानी है, जब यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गांव हुआ करता था। ये मकान हुआ करते थे कभी, और आज सब कुछ बंजर पड़ा हुआ है। तो भाई इधर एक पार्किंग स्पॉट बना रखा है इन्होंने, इधर से आप ऑन फुट कुलधरा विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। इतना बड़ा एरिया रातों रात खाली होना बहुत ही अचंभे वाली बात है। यहाँ देखो घर, ओ भाई साहब चमगादड़ देख लो भाई साहब, पहली बार देख रहा हूँ मैं उल्टे टंगे हुए, और इतने ज़्यादा तो भाई पहली बार देख रहा हूँ एक साथ। भाई ये रहा यहाँ का मंदिर, मतलब जो मेन लोकेशन होती है। ये मुखिया का घर है जहाँ अभी हम खड़े हैं। ऐसा होता था कि सलीम सिंह जो कि दीवान थे यहाँ के, प्राइम मिनिस्टर मतलब उस टाइम, तो इधर से वो कुछ भी टैक्स नहीं लेते थे क्योंकि यहाँ होती थी गेहूं की खेती। पीछे की साइड एक रिवर जा रही है, अभी ट्यूबवेल चलता है, तो उस टाइम खड़ीन चलते थे उस टाइम, जिसमें आपका बारिश का पानी एक रिजर्वायर की तरह कलेक्ट करते थे और उसमें गेहूं की खेती होती थी। और गेहूं भाई नॉर्मल प्रजा को बिल्कुल भी नसीब नहीं होते थे क्योंकि राजा महाराजा लोग वही खाते थे, तो यहाँ से उनको उस चीज़ का बेनिफिट होता था। तो इसलिए ये जगह टैक्स फ्री कर रखी थी सलीम सिंह ने। विद टाइम कुछ ऐसा हुआ कि सलीम सिंह ने डिमांड करी कि जो यहाँ के मुखिया हैं उनकी बेटी से उनको विवाह करना था, और वो था फोर्सफुल विवाह। अगर अपनी मंजूरी से करवा रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ कल आके अपन फोर्सफुली ले जा लेंगे आपकी बेटी को। तो जो भी भसड़ हुई वो उसके बाद हुई। तब गांव वाले सबके सब एक साथ इकट्ठे हुए, इन्होंने डिसाइड करा गांव छोड़ने का, और रातों रात गांव खाली हो गए थे सारे के सारे। सलीम सिंह जो कि दीवान थे उस टाइम, उनकी एक इस डिमांड की वजह से 84 विलेज भाई यहाँ से खाली हो गए थे, और एक तरह से इस जगह को फिर शापित करके चले गए थे कि यहाँ अब कोई भी रहने लायक नहीं रहेगा ये विलेज। और एज इट इज़ भाई तब से विलेज ऐसा ही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आए हैं, कोई कुछ नहीं आए हैं। ये तभी का रखा हुआ होगा, क्या बोलते हैं इसे राजस्थानी में? ये तो वो है ना जिससे अच्छा कैमल कार्ट है। इंटैक्ट चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। अब वो या तो डर है या फिर एक तरह से इस जगह के लिए इज्जत है कि कोई भी नहीं ले गया, ना किसी ने उसके साथ छेड़खानी करी है। कुछ खुद करके गए थे या प्राइम मिनिस्टर ने करवाया था? खाली तो ना उसने नहीं करवाया, ये खुद छोड़ के गए। तो उसकी लड़की से शादी करने की जो है उसने एक डिमांड रखी थी। तो शादी क्यों नहीं करवाई? अगर शादी क्या, वो मतलब ऐसे था कि वो बड़ा रेपिस्ट था। अच्छा हाँ, से होता होने को हो भी सकता है, या है कुछ तो है तब इतना छोड़ के गए हैं। बट ये है कि मतलब अब ऐसा है कुछ नहीं है। मतलब संसार में सबसे बड़ा भूत कौन है आपको पता है? इंसान। इंसान से बढ़कर कोई भूत ही नहीं है। तो यार अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप बन चुका है, और जैसे जैसे शाम होती रहती है, जैसे अभी 4:30 हो चुका है, वैसे वैसे यहाँ भीड़ भाई कम होती जाती है। जैसलमेर का फेमस कालपेलिया डांस, और ये है कालपेलिया डांसर्स। जगह तो हॉन्टेड है, बट वही है, जो मान रहा है वो माने, जो नहीं मान रहा है वो ना माने। तो अपना जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया, बाहर पार्किंग भी है, 2 छोटे से स्टॉल भी लग रखे हैं। यहाँ ये डांसर्स आके अपना डांस परफॉर्म कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए। तो अगेन जो मान रहा है वो माने, जो नहीं मान रहा है वो ना माने। ये है मेन गेट आपका कुलधरा का। यहाँ आपसे 50 रुपये एंट्री टिकट मान लो या फिर पार्किंग मान लो, उसके चार्जेस लिए जाते हैं। He married in an Australian girl.
अच्छा He married with an Australian girl, so we meet them. तो भाई आ चुके हैं अपन, नाम क्या है, हेरिटेज ना, नहीं नीर डेजर्ट का। नीर डेजर्ट कैंप। इधर अंदर लो। हाँ वॉइस को आप कट कर दोगे फिर? I do follow you. अरे थैंक्स अ लॉट। वेयर आर यू फ्रॉम? We are from Karnataka. कर्नाटका। ओके, छोटू सा अपना आउटडोर स्विमिंग पूल। ऐसा कुछ है अपना स्टे। यहाँ एक छोटू सा बेड है, मतलब सिंगल बेड है, बैठने के लिए जो बना रखा है। यहाँ अपना डबल बेड है, 2 बैठने के लिए यहाँ चेयर है। वर्किंग स्टेशन जैसी कोई यहाँ चीज़ नहीं है क्योंकि लोग इस काम के लिए नहीं आते हैं। फ़ोन चार्ज करने के लिए आ रखा हूँ, मैंने कहा चलो भाई अभी एसी में बैठा दो यार पहले। और बाकी वॉशरूम देख लो, इसका कुछ ऐसा है। बाकी जो प्राइसिंग मेरे को बताई गई है वो है यहाँ की 3500 रुपीज़ पर हेड। इसकी टेंट की थोड़ी सी कम होगी या ज़्यादा होगी वो मैं अभी आपको बता दूंगा, दिखा भी दूंगा बाकायदा। उन चार्ज पे लगा के मैं एक बात तो बताएगा आपको। देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे इन्होंने सामने से अप्रोच किया है कि इनकी प्रॉपर्टी यूट्यूब में दिख जाएगी, प्राइसिंग दिख जाएगी, तो एक तरह से ब्रांडिंग हो जाएगी इनकी, और मेरे को इस चीज़ का ये कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो मैं वो अभी चूज़ करने वाली सिचुएशन में नहीं हूँ, क्या मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा मुझे ऐसा दो, उस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो डेफिनेटली यार, अगर मैं एक ही दिन अपना कैंपिंग करने के लिए आ रहा हूँ तो मैं कुछ बेटर ऑप्ट करता, थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में करता। क्योंकि यार एक दिन के लिए अगर आप आ रखे हो, डेजर्ट में रह रहे हो, तो थोड़ा आपका बढ़िया हिसाब किताब होना चाहिए। थोड़ा सा बुरा लग रहा है बट लेट्स सी। स्वागत है रेगिस्तान में।